वीडियो में लेके आ चुका हूँ गायत्री मंत्र का वो अनुभव जो हर एक भक्त की इच्छा होती है जानना, और जानने के बाद आप इतने उत्सुक हो जाएंगे कि आप गायत्री मंत्र को छोड़ नहीं पाएंगे। तो जय माँ गायत्री भक्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के अनुभव के साथ। देखिए, गायत्री मंत्र जो हमारा मंत्र है, 24 अक्षरों का मंत्र है, वो कोई आम मंत्र मत समझिएगा आप, क्योंकि उसने कई भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। माँ गायत्री का एक बार नाम लेते ही माँ गायत्री उपस्थित हो चुकी थी। उनसे बोला, क्या बोला वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा जय माँ गायत्री। और अपना अगर अनुभव किसी का हो भक्त का, तो वो ज़रूर कमेंट में साझा कीजिएगा, क्योंकि इससे बाकी भक्तों को भी सहज रूप से आसानी होती है, मतलब भक्ति करने में। तो आइए शुरू करते हैं। मेन मुद्दा क्या है इस वीडियो के लिए, वो शुरू करते हैं। तो हमारे मेरा एक मित्र है, नाम नहीं लूँगा मैं, ऑब्वियस सी बात है उसका, तो यहाँ कैसे नाम लूँगा, थोड़ी प्राइवेट रखने के लिए बोला। मैंने उससे पूछा कि मैं आपका अनुभव साझा कर लूँ क्या यूट्यूब पर, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, लेकिन नाम मत बताना, क्योंकि क्या है भक्तों कि नाम बताने से ना, कि मतलब अपना अनुभव बताने से वो अनुभव दोबारा होते नहीं हैं। फिर जो भी भक्त नए हैं, मैं उनको ये बात बता दूं कि न अपने अनुभव कभी साझा मत कीजिएगा किसी के साथ, स्पेशली दूसरे के नाम पे कर लीजिएगा। खुद का नाम लेके कि मैं ये करता हूँ, मैं ये वो करता हूँ। तो हमारे जो संत गुरु बाबा प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि अपना अनुभव कभी साझा मत कीजिए, क्योंकि इससे अहंकार पैदा होता है। तो वो अहंकार हमें अपने अंदर नहीं लेके आना। अहंकार को त्यागने के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या है, मेरा जो मित्र है वो बड़ा ही परेशान था। उसका कुछ ज़मीन जायदाद का चल रहा था, कोर्ट केस वगैरह, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चल रहा था, तो उसको क्या, वो बहुत परेशान था। उसको मतलब इतना परेशान था कि उसको सुसाइड के थॉट्स आने लग गए थे उसके मन में। सुसाइड के थॉट्स छोटी बात नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं सुसाइड के थॉट्स आना कितनी बड़ी बात है। तो वो पढ़ाई में भी काफ़ी तंग था, उसका हाथ थोड़ा, वो उसका थोड़ा मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी जैसे बाकी बच्चों की होती है ना, टॉपर बच्चों की होती है। तो वो एक एवरेज ही था, बिलो एवरेज लगा लीजिए, तो वो बिलो एवरेज था। फिर मुझे पता चला कि अच्छा वो इस परेशानी में है। तो हमने जैसा अपने गुरु संतों से सुना है, जैसा हमने गायत्री महाविज्ञान में भी पढ़ा है, कि जो गायत्री मंत्र है वो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। वो तो एक बेसिक बात है, ये बहुत ही बेसिक बात है। मानसिक शांति तो हर एक मंत्र प्रदान कर सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र क्या प्रदान करेगा आपको, वो मैं बता देता हूँ। गायत्री मंत्र आपको गायत्री महाविज्ञान में भी पढ़ा है, उस प्रॉब्लम से जो गायत्री मंत्र है वो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। वो तो एक बेसिक बात है, ये बहुत ही बेसिक बात है। मानसिक शांति तो हर एक मंत्र प्रदान कर सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र क्या प्रदान करेगा आपको, वो मैं बता देता हूँ। गायत्री मंत्र आपको उस प्रॉब्लम से जड़ से बाहर निकाल के ले आएगा। जड़ से बाहर निकालना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। जी, तो भगवान की कृपा है कि भगवान जी ने मुझे अपने मित्र की सहायता के लिए भेजा। मुझे पता चल गया कि वो इस प्रॉब्लम में है, तो मैं उसके पास गया। शाम को गया था, बैठने गया उसके पास, बैठा। हुआ क्या, वो रोने लग गया। अब वो रोने लग गया तो अब रोता देख मेरे भी थोड़े से आंसू निकल गए थे, लेकिन ठीक है, मैंने उसको चुप कराया, शांति से एकदम उसको बताया कि देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। उस दिन उस बंदे को गारंटी दे के आया था, गारंटी दे के आया था कि अगर 1-2 महीना मेरे कहने से
1-2 महीना केवल, एक काम बताऊंगा, वो काम कर लेना, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। और अनुभव क्या था अब उसका, ये सुनिए। मैंने उसको कहा कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक माला लो, आसन लो, और कहीं भी शांत वातावरण ढूंढो अपने घर में, या मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने एक माला ली, आसन लिया। मैंने उसको बोला कि अब दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें गायत्री मंत्र का जाप करना है 108 बार। एक माला दिन में नहीं, सुबह एक माला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, एक संध्या में शाम को। तो ऐसे तुम्हें दिन की 2 माला करनी है गायत्री मंत्र की। तो उसको लगा कि यार ये क्या बता रहा है, मैं ऐसा कोर्ट केस में फंसा हुआ हूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ाई तो क्या ही करेगा, कोर्ट वगैरह का केस है, घर में कमाने वाला वो है, पढ़ाई तो क्या ही करेगा, कुछ काम धंधा करेगा ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, उसने ये तो किया कि मतलब मुझे बोला कि यार ये क्या बात बता रहा है, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई मंत्र बता दिया आया गया और ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी से। मैंने उसको शांति से बताया कि अगर तेरी ज़िंदगी से सारी जो परेशानियां हैं वो दूर ना हो जाए ना, 1 महीने बाद आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चला जा। सीधा बोल दिया उसको। फिर वो थोड़ा शांत हुआ कि अच्छा, अगर इतना मतलब अतिशयोक्ति करके कोई बंदा कुछ कह रहा है तो उसकी बात में दम तो होगा। तो उसने धीरे धीरे क्या किया, वो अगले दिन तो नहीं, 3 दिन बाद, 3 दिन लगे उसको ये कर समझने सोचने समझने में कि जो मैंने कहा है वो उसके ऊपर खरा उतरे। तो वो तीसरे दिन माला आसन ले आया। उसके बाद सुनिए, जैसे ही वो माला आसन लेके आ गया, उसने जाप करना शुरू कर दिया। पहले 1-2 दिन तो उसको मानसिक शांति महसूस हुई कि हाँ कुछ अलग, मतलब एक मानसिक शांति, आप समझ रहे, क्रिटिकल थिंकिंग, पता होगा आपको क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इस मंत्र से स्पेशली। बेसिक है बहुत, ये तो इतनी सी है उसकी सिद्धि, सिद्धि ही नहीं है तो मतलब बेसिक है, समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करता गया दिन में 2 बार, 5वें 6ठे दिन 7वें दिन उसको स्वप्न में माँ गायत्री दर्शन देने आती थी, एक लड़की के रूप में फिलहाल, एक बाल कन्या के रूप में। और माँ गायत्री कन्या के रूप में ही आती है हमेशा दर्शन देने स्वप्न में सबसे पहले। जो मतलब एडवांस साधक है उनकी बात अलग है, शुरू में ये होता है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, 7वें 8वें दिन तक तो ये हुआ कि माँ गायत्री ने स्वप्न में दर्शन देने शुरू किए थोड़े थोड़े, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन हुए, आप यकीन मानिएगा, उसने स्वयं मेरे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आकर मुझे बताया, 15वें 20वें दिन उसको अपनी रिश्तेदारी में एक ऐसा वकील मिल गया जो बहुत ही, जो आज तक कोई केस ही नहीं आ रहा था, ये सब लगा लीजिए, बहुत अच्छा वकील था। उसने उससे कुछ भी पैसे नहीं लिए, कुछ भी पैसे, और उसको केस जितवा दिया, कोर्ट का केस जितवा दिया। दूसरा, उसका दिमाग इतना तेज होता गया, हर जिस कार्य में हाथ डाला उसी में सफलता, जिस कार्य में हाथ डाला उसी में सफलता। उसने अपना एक पहले दुकान शुरू कर दी उसकी, जैसे केस जीत गया था, ज़मीन जायदाद का केस था, तो वो ज़मीन बेच बचा के अपना दुकान शुरू कर दी। उससे इतना पैसा आने लग गया, इतना पैसा आने लग गया, अब उसको पैसे की तंगी बिल्कुल भी नहीं सता रही। सबसे बड़ी बात, उसको क्या हुआ, जो सुसाइडल थॉट्स मैंने बताया था, आत्महत्या के विचार, वो तुरंत ही आने बंद हो गए थे 3-4 दिन। इतनी मानसिक शांति, मतलब उसको करने के बाद ना ऐसा फील हुआ कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन बनना शुरू हो गया, डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन।
इतनी ज़्यादा पावर है इस मंत्र की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बताई मुझे, ये सबसे बड़ी बात है, अहम बात है, इसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। उसने मेरे को बताया कि जैसे जैसे वो मंत्र का जाप कर रहा था दिन ब दिन 2 माला, पहली बात तो स्वप्न में माँ गायत्री दर्शन दे रही थी। 1 महीने बाद, एक नहीं 1.5 महीने बाद उसने बताया कि स्वप्न में माँ गायत्री साक्षात अपने विशाल रूप, जो मतलब मूल रूप होता है ना, उसमें दर्शन दिए माँ गायत्री ने उसको, और पूछा कि क्या चाहिए, कि तू बड़ी परेशानी में है, जा तेरी लाइफ की सारी परेशानियां दूर कर देती हूँ आज से। उसके स्वप्न के अनुभव है ये, स्वप्न की। और आज वो इतना खुश है अपनी ज़िंदगी में, वो अब बिजनेस शुरू करेगा। उसने उस दुकान से इतना पैसा कमा लिया, मेरे से उम्र में थोड़ा बड़ा है वो, तो मतलब ठीक है 4-5 साल बड़ा होगा। तो आज वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने जा रहा है। उसको पैसे की इतनी सी भी दिक्कत नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है उसके शरीर में, इतना सा भी रोग नहीं है, इतना सा भी। निरोगी काया है, पहला सुख निरोगी काया, ये तो सबने सुना होगा। तो गायत्री मंत्र को एक ऐरा गैरा मंत्र मत समझिएगा भूल कर भी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस में, आगे भी कहता रहूँगा, कि आप मेरी बात मत मानिए, आप करके देखिए, उसके बाद आप कमेंट में आके ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिएगा आज ही। अगर ये अनुभव वाली वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिए जाके चैनल पे। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सीधा फंडा अपना तो। लेकिन गायत्री मंत्र को हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और ऐसे ही आगे भी अनुभव लेके आता रहूँगा। आप सभी के ही कमेंट थे कि अनुभव की वीडियोस बनाइए, अनुभव की वीडियोस बनाइए। अगर अनुभवों से, अनुभव जानने के बाद और वीडियो देखने के बाद आप सभी गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं, इससे बड़ी माँ गायत्री की कृपा शायद ही कोई होगी आप पर। देखिए, गायत्री मंत्र को ऐसा मत समझिए कि ऐसा मेरे जैसा आया गया बंदा आपको बोल कर चला गया और आपने जाप करना शुरू कर दें, आप क्यों करेंगे जाप मेरे कहने से। नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अनुभव की हो गई या और कोई गायत्री माता की वीडियो हो गई, ये समझिए कि आप पर किसी आपके इष्ट देव की या किसी भगवान की कृपा अवश्य है, इतना समझ लीजिए। आपने वो जो बेसिक भक्ति का पड़ाव था वो पार कर चुके हो अब आप एडवांस की तरफ आए हो। आपके इष्ट देव ने आपको बोला है कि गायत्री मंत्र का जाप करो, गायत्री माता की उपासना करो, तब जाके आप किसी भी अपने इष्ट के या अन्य देवी देवताओं का मंत्र सिद्ध कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो ये थे एक भक्त के अनुभव। ऐसे लाखों करोड़ों अनुभव हैं, लेकिन कोई साझा नहीं करता। सबको पता है कि अपने अनुभव साझा करने से अनुभव दोबारा नहीं होंगे। इसलिए कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो अब उस फेज से गुजर चुके हैं, अब उन्होंने अपना ईस्ट चेंज कर लिया है, वो बता सकते हैं अपना अनुभव। इसलिए मैं उन भक्तों की, अपने यार दोस्तों की या किसी के भी, हमारे जो गुरुजी ने बताए हैं, उन सभी के जो अनुभव हैं वो आपसे साझा करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। लेकिन गायत्री मंत्र जपना आज से शुरू कर दीजिए और आप चमत्कार देख लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, जय माँ गायत्री, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सनातन धर्म की जय हो।